भारत में किफायती यात्रा की रीढ़ माने जाने वाली भारतीय रेलवे ने फिर से अपने टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसा 6 महीने में दूसरी बार हुआ है। पिछली बार दाम जुलाई 2025 में बढ़ाए गए थे, जिससे अब तक रेलवे ने 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई कर ली थी। अनुमान है कि इस बार टिकट वृद्धि के बाद रेलवे को अगले 6 महीने में 600 करोड़ रुपए की और अतिरिक्त कमाई होगी। भारतीय रेलवे बिल्कुल मिनिमम दर पर यात्रा की सुविधा देता है। दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा आप स्लीपर क्लास में मात्र 1000 रुपए से भी कम कीमत पर कर सकते हैं। 2900 किलोमीटर की इस यात्रा में 47 से 48 घंटे तक लग जाते हैं। लेकिन रेलवे ने पिछले 6 महीने में दूसरी बार टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। इस वीडियो में बात भारतीय रेलवे की लगातार बढ़ रही टिकट प्राइसिंग की। रेलवे ने किराया बढ़ाने का फैसला क्यों लिया है, किन किन ट्रेनों में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इससे आप पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और यह भारतीय रेलवे के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। रेलवे ने जो किराया बढ़ाया है वो थोड़ा अटपटा सा है। आसान गणित से आपको समझाते हैं। रेलवे ने 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। यानी अब अगर आप 1000 किलोमीटर ट्रेवल करने वाले हैं तो टिकट का दाम 20 रुपए तक बढ़ जाएगा। लेकिन ये ज्यादा किराया सिर्फ उन्हीं टिकट पर लगेगा जो 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की वाली होगी। यानी कम दूरी की यात्रा के टिकट नहीं बढ़ेंगे। एक चीज और, ऑर्डिनरी क्लास या फिर सेकंड ऑर्डिनरी क्लास की टिकट भी वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर यात्रा की दूरी 215 किलोमीटर से ज्यादा होगी इन क्लास में भी, तो आगे के किलोमीटर में प्रति किलोमीटर 1 पैसा किराया ज्यादा लगेगा। यानी अगर टोटल दूरी 300 किलोमीटर है तो फिर 215 किलोमीटर तक का किराया पहले जैसे ही होगा और बचे 85 किलोमीटर पर 1 पैसे प्रति किलोमीटर अधिक किराए जोड़े जाएंगे। नया दाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन रेलवे की दलील है कि ऐसा उन्होंने कम दूरी पर रेगुलर यात्रा करने वालों को ज्यादा बोझ ना पड़े, ये सोचकर किया है। दाम बढ़ने के बावजूद कुछ यात्राएं अभी भी इससे अछूती रहेंगी, जैसे लोकल ट्रेन या मंथली सीजन टिकटों में अब भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट चार्ज, जीएसटी, किराए के राउंड ऑफ, इन चीजों में भी कोई बदलाव नहीं होंगे। दाम का असर होगा कुछ बड़े और स्पेशल ट्रेन्स में, जैसे तेजस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, महामना, गतिमान, जनशताब्दी, नमो भारत रैपिड रेल। ऐसी ट्रेनों में बढ़े हुए किराए का असर देखने को मिलेगा। 26 दिसंबर से बुक होने वाले सारे टिकटों में नए नियम का असर देखने को मिलेगा। ट्रेन में या फिर प्लेटफॉर्म में टीटीए द्वारा काटे जाने वाले टिकट पर भी इसका असर दिखेगा। नए दर लागू कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि रेलवे लगातार अपने टिकट के दाम बढ़ा क्यों रहा है? ऐसा करने की उसे जरूरत क्यों पड़ रही है? भारतीय रेलवे की इनकम 2 तरीके से होती है। एक है पैसेंजर सेवाओं से, दूसरा है माल ढुलाई से। पैसेंजर सेवाओं से रेलवे नुकसान में ही चलती है, लेकिन माल ढुलाई से होने वाला फायदा इस घाटे को कम करता है। साल 2019-20 में रेलवे को पैसेंजर सेवाओं में 63,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2021-22 में नुकसान और बढ़कर 68,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन 2022-23 में इस नुकसान में मेजर गिरावट आई। नुकसान हजारों करोड़ रुपए से घटकर 5,257 करोड़ रुपए ही रह गया, क्योंकि इस साल माल ढुलाई से रेलवे ने मोटा प्रॉफिट कमाया था, जिससे पैसेंजर सेवाओं में होने वाले नुकसान को कवर कर लिया गया। दरअसल असली घाटा ओआर से समझ में आता है। ओआर यानी ऑपरेशनल रेशियो। 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। 2021-22 में रेलवे का ऑपरेशन रेशियो 107% का था। यानी 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे 107 रुपए खर्च कर रहा था। 2022-23 में ओआर घटकर 98.1% पर आ गया, यानी प्रॉफिट वाली स्थिति आ गई। 100 रुपए की कमाई के लिए 98 रुपए खर्च हो रहे थे और करीब 2 रुपए का छोटा सा प्रॉफिट आ रहा था। 2024-25 में यानी अब तक ये ऑपरेशनल कॉस्ट 98.3% के आसपास है, यानी अभी भी थोड़ा प्रॉफिट वाली स्थिति है। इससे क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि रेलवे पैसेंजर सेवाओं में नुकसान में तो रहता है, लेकिन माल ढुलाई और दूसरी सेवाओं से प्रॉफिट लाकर अकाउंट एवरेज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी रेलवे लापरवाही करता है। जुलाई 2025 में संसद में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि रेलवे ने अपनी लापरवाही के चलते 543 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया है। कैसी लापरवाही? जैसे रेलवे की जमीनों पर संचालित स्कूलों से जमीन और लाइसेंस की फीस न वसूलना, ठेकेदारों से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा न लेना,
ट्रेन इंजन से प्राइवेट प्लेयर्स के माल वैगन घुमाने के चार्ज न वसूले जाना, रूट अपग्रेड नहीं करने से कम लोडिंग होने वाली मालगाड़ी ऑपरेट कर भी प्रॉफिट कम कर डालना, ऐसी कितनी ही लापरवाहियों के चलते रेलवे ने 543 करोड़ रुपए का खुद का नुकसान कर लिया है। और अब जब ऑपरेशनल कॉस्ट मैनेज करना है तो रेलवे ने टिकट के दाम में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, 6 महीने में दूसरी बार। रेल मंत्रालय ने बताया है कि किराए में बढ़ोतरी का फैसला ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करने के लिए लिया गया है, साथ ही नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो फंड की कमी हो रही है उसमें भी ये अतिरिक्त कमाई मदद देगी। जैसा कि हमने बताया, इससे पहले भी रेलवे ने 1 जुलाई 2025 को किराया बढ़ा दिए थे। तब नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाया गया था, जबकि एसी क्लास में 2 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराए बढ़ाए गए थे। और इससे पहले बढ़ोतरी साल 2020 में हुई थी, यानी करीब 5 साल बाद रेलवे ने 6 महीने के अंदर 2 बार किराया बढ़ा दिया है। रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, नई ट्रेनें चलाने और स्टेशंस के आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है। रेलवे का अनुमान है कि किराए की इस बढ़ोतरी से करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी, जिसका इस्तेमाल इन्हीं कामों में किया जाएगा, लेकिन इसका बोझ आम आदमी की जेब पर जाएगा। रेलवे के किराए में हुई बढ़ोतरी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।